ये समझा दें कि किन किन जिंदगी के मामलात में स्ट्रेचिंग पहले ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि हर इंसान को, चाहे वो बच्चा हो, एडल्ट हो, ओल्ड एज में हो, हर एक को स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, मेल फीमेल, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड, कब करनी चाहिए? लाजमी रूटीन बनाना चाहिए दिन में कि आपने कोई 30 मिनट्स अपने निकालने हैं जिसमें आपने बॉडी को फ्लेक्सिबल करना है। ज़्यादातर इंजरीज़ चूँकि होती ही नॉन फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हैं, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि आज ये टॉपिक बड़ा अहम था डिस्कस करने के लिए, तो ये सबको करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब क्या स्ट्रेचिंग का कोई स्पेसिफिक तरीका है? लोग यूजुअली सोचते हैं कि व्यूअर्स वैसे ही आपको दिखाने के लिए कि ये कर लिया तो स्ट्रेच कर लिया, या नीचे झुक के पैरों को हटा लिया, ऐसे करके पीछे कर लिया जी स्ट्रेच हो गया। ये तो अंगड़ाई होती है, उर्दू में तो अंगड़ाई होती है। तो स्ट्रेचिंग आखिर है क्या? जहाँ तक अंगड़ाई की बात है तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नेचुरल मैकेनिज़्म रखा है कि अगर हमारे मसल टाइट हो तो अंगड़ाई आए, मसल रिलैक्स हो जाए। लेकिन हमें हर मसल के लिए, हमारी बॉडी में 300 प्लस मसल्स हैं, हर मसल के लिए अलहदा मेथड है स्ट्रेच करने का। हमने जो पढ़ा, अब 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, उसमें हमने ये देखा कि कुछ बेसिक मसल्स हैं जिनको अगर हम स्ट्रेच कर लें तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक कि अगर आज हम वो मसल्स डिस्कस करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसमें थाई के मसल्स आगे वाले, पीछे वाले। मैं तो शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। मैं हेड से शुरू करूँगी। बड़े लोगों की गर्दन में चुक पड़ जाती है। अच्छा, सबसे पहले बताए चुक पड़ने का रीजन क्या है? क्या स्ट्रेच ना करना? चुक क्यों पड़ती है गर्दन? एक तो लाख में पड़ता है, कमर पड़ती है, गर्दन में मुझे आए दिन यार गर्दन गलत सो गए बटे। मुझे बताएं कि क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी बंदा सोता है बिल्कुल ठीक, सुबह उठते हो लगता है जैसे किसी ने गर्दन ही तोड़ दी है। सबसे पहले मुझे उसके लिए अक्सर वर्ड यूज करते हैं, गर्दन पे बल आ गया, गर्दन में बल पड़ गया। तो वो बल इसलिए पड़ता है कि जब आप गलत पोस्चर में लेटते हैं तो मसल जो कि अपनी रिलैक्सेशन पोजीशन में रहना चाहिए लेटते हुए, उसका जब एंगल हमारे जॉइंट्स का गलत होता है तो मसल प्रोटेक्शन में चला जाता है। जैसे ही वो प्रोटेक्शन में जाता है, यानी कि वो मसल सारी रात अकड़ान में रहता है, उसको स्ट्रेस रहता है। नॉर्मली होता क्या, जब हम सोते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, लेकिन उस गलत एंगल में रहने की वजह से हमारा मसल टाइटनेस में रहता है कंटिन्यूसली, पूरा का पूरा रीजन हमारा अकड़ जाता है, जिससे गर्दन यहाँ एक जगह पे जाके फंस जाती है, हिला नहीं सकते, हिलाते भी हैं तो दर्द आता है। आपने अक्सर देखा होगा काम पे लोग आए हुए हैं और पीछे मुड़ के पूरा घूम के देख रहे हैं, तो उसके लिए जो है स्पेसिफिक मसल्स हैं, अगर उनको स्ट्रेच कर लिया जाए तो ये, जिसे आप चुप कह रहे हैं, बल पड़ता है, वो बल जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है।